गांव वालों ने मुझे लात मारकर उस जगह पर कब्जा कर लिया। अब मेरा कोई नहीं है। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। आंचल उठकर जाने लगती है तो आदमी को उस पर बड़ा तरस आता है। वो उसे रोकता है। ठहरो, खुद की हालत देखी है, ऐसे कब तक दौड़ती भागती रहोगी? कुछ काम धाम तो करती। अंगूठा छाप को कौन काम देगा बाबूजी? क ख ग घ में उलझती तो घर पर अम्मा के साथ मजदूरी कौन करने जाता? जब साथ में 50 रुपया मजदूरी मिलती थी ना, तो लगता था कि वही सबसे भारी है, किताब पोथियों से भी भारी। मजबूरी इंसान को बेबस कर देती है, पर मैं कहता हूँ तुम शहर जाओ। शहर की जमीन हर मजबूर को कहीं न कहीं कमाने का साधन दे ही देती है। वहां हर कोई गुजारा कर रहा है, तुम भी कर ही लोगी। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। वहां से तुमको सुबह 4 बजे बस मिल जाएगी। जाओ बिटिया जाओ। आंचल उस सज्जन की ऐसी मदद पाकर उसको नमन करती है और वहां से दौड़कर स्टैंड पर जाती है। सामने से बस आ रही थी और उधर से वही बदमाश आंचल को देख लेते हैं। वो उसकी तरफ दौड़कर आ ही रहे थे कि आंचल तुरंत बस में चढ़ जाती है। पकड़ो सालो मुझे, जा रही हो तुम सबसे दूर, उस बड़े शहर में, सपनों के शहर में। और आंचल ने अपनी मजबूरी की जिंदगी यहीं छोड़कर बस पकड़ ली थी। मगर जिस शहर में वो जा रही थी, वो इस बात से बेखबर थी कि वहाँ कोई है जिसे उसका इंतजार था। कोई ऐसा जिसकी आंखें भी पैसे के रुतबे से खुलती थी तो दिन भी उसका मखमल के गद्दे पर उगता था। जी, वीर ठाकुर का नाम तो सबने सुना ही था। अमीर खानदान का इकलौता वारिस। सुबह उठने से पहले नौकर चाकर उसे घेरे रखते थे। पांव तले मखमल की चप्पल और सुबह उठते ही पहली जादू की झप्पी उसकी माँ ओमा रानी के लिए। गुड मॉर्निंग माँ। उठ गया मेरा प्यारा, कॉफी पी कि नहीं? कहाँ माँ, सबके सब गवार हैं। उठने से पहले ही ठंडी कॉफी मेरे सिर पर लेकर खड़े हो जाते हैं जाहिल लोग। तुम पढ़े लिखे नौकर क्यों नहीं रखती माँ? ये अंगूठा छाप मेरा टेस्ट कैसे समझ पाएंगे? पढ़े लिखे नौकर इसलिए नहीं रखती क्योंकि वो तो तूने अपनी कंपनी में रखे हुए हैं ना। बता, कुछ हुआ तेरे उस बिग प्रोजेक्ट का? कहाँ माँ, उसी की टेंशन में तो ना ठीक से खा पा रहा हूँ ना सो पा रहा हूँ। हर वक्त बस एक ही चीज की तलाश मुझे अब पागल कर रही है। हे वीर, तू इस शहर का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है, तुझे कमी थोड़ी होगी, सब मिल जाएगा। वीर चिड़चिड़ा सा ऑफिस के लिए गाड़ी में बैठता है और ऑफिस चला जाता है। वहाँ उसकी पूरी टीम सिर झुकाए हॉल में उसका वेट कर रही थी। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स सो गुड इन दिस मॉर्निंग? हाँ, कुछ अच्छा है क्या? वही घिसे पिटे चेहरे, वही सड़ी शक्लें। आज की मॉडल्स का कैटलॉग कहाँ है? सर, ये रही उनकी फोटोज। वीर फोटोज पर एक नजर मारता है और उन्हें फेंक देता है। यू मैड और व्हाट? हाँ, वही बोरिंग बोगस चेहरे। क्या इसे बनाऊंगा मैं अपनी कंपनी का फेस? हाँ, इसे आई वॉन्ट सम फ्रेश न्यू फेस, ऐसा जो आज तक किसी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया। वीर अपने काम को लेकर जितना सीरियस था उतना ही ज्यादा एरोगेंट भी था। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसकी फटकार के बाद यहाँ काम कर रहे लोगों को बुरा भी लग सकता है। ओ प्लीज, मुझे अब ये पपी फेस बनाकर मत दिखाओ। जाओ, जाकर काम करो। सैलरी काम करने की देता हूँ। सर्वेंट्स का काम मालिक को खुश करना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। दिमाग खराब कर रखा है। वीर भड़क कर वहाँ से चला जाता है। वो गाड़ी निकलवाता है। ड्राइवर चलो। उधर आंचल भी बस से उतर गई थी। शहर की पीपी पोंपों से आंचल घबरा गई थी। ना तो वो सड़क पार कर पा रही थी, ना ही उसे कोई दिशा समझ आ रही थी। हे शिव जी, ये किस नगरी में भेज दिया है तुमने मुझे? यहाँ की ऊंची इमारतें तो मेरी हिम्मत से भी ऊंची है। भूख भी लग रही है। बाबूजी ने भी जो पैसे दिए थे वो किराए में चले गए। अब क्या करूँ? ड्राइवर, क्या हुआ? अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? सर, लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, टाइम लगेगा। व्हाट द डैम मैन, आई एम गेटिंग लेट यू इडियट। क्या जरूरत थी मुझे इस रास्ते से लाने की? वीर दरवाजा पटकता हुआ कार से बाहर निकलता है और कुछ कदम पैदल ही चलने लगता है। वीर को सड़क पार करने से बहुत डर लगता था। इतनी भीड़ के बीच वो खड़ा होकर कभी अपने कदम आगे बढ़ाता तो कभी वापस ले लेता। उसकी सांसें तेज हो गई थी और वो पसीना पसीना हो रहा था। आंचल वहीं पास में खड़ी होकर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे, ये साहब जी कैसे बच्चों की तरह घबरा रहे हैं, न इस पार रुक रहे न उस पार जा पा रहे हैं। अचानक से लोगों की भीड़ सड़क पार करने लगती है और वीर घबरा जाता है। वीर ने घबरा कर आंखें मींच ली थी कि तभी उसका हाथ आंचल थाम लेती है। घबराइए मत बाबू, मैं हूँ ना, मैं रास्ता पार करा दूंगी। एक अनजानी सी आवाज के सहारे से ही वीर बच्चे की तरह आंचल का हाथ कसकर पकड़ता है और आंचल मुस्कुराते हुए उसे सड़क के उस पार ले जाती है।
बाबूजी, बाबूजी, सड़क पार हो गई। लगता है आपको सड़क पार करने से घबराहट होती है। आप ठीक है ना बाबूजी? पानी पानी। आंचल इधर उधर पानी के लिए देखती है कि तभी एक नल उसे नजर आता है। वो दौड़कर उसमें अपना दुपट्टा भिगोती है। ठंडे पसीने आने पर माँ भी ऐसा ही करती थी। बाबूजी की हालत तो बहुत खराब है। बताओ, ये गाड़ियों की पीपों जब इतना ही डराती है तो शहरी लोग इनको खरीदते ही क्यों हैं? सर सर, वीर सर, ट्रैफिक हट गया है, आइए बैठ जाइए कार में। सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वीर कार में बैठ जाता है। आंचल उसकी ओर बढ़ती है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी! यू इडियट, कांच लगाओ। मुझे इन लोगों की आवाज तक कानों में नहीं पड़नी चाहिए, समझे? और वीर तो कांच चढ़ाकर जाने लगता है। उसे आंचल की पुकार सुनाई नहीं देती और वो हाथ हिलाती उसकी कार के पीछे दौड़ने लगती है। अजीब है ये भी, जब इतनी बड़ी कार है तो पैदल क्यों चल रहे थे, जबकि पैदल चलना आता भी नहीं। पर मैं क्या करूं इस शहर में? वीर रात को सो रहा था कि अचानक उसके भीतर वही कसमसाहट जागती है और वो चमक कर उठता है। घबराइए मत बाबू, मैं हूं ना, मैं रास्ता पार करा दूंगी। ऐसा सपना। घड़ी में अभी भी रात के 2 ही बजे थे और वीर रात में ही खुद ही ड्राइव करता हुआ अपने ऑफिस निकल पड़ता है। ऑफिस के बाहर गाड़ी लगाता है और फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकलता है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। डैम मैन, वीर ठाकुर, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था ना तू। सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेगा, ये करेगा वो करेगा, पर तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। डैम! माँ! वीर के कान खड़े होते हैं क्योंकि वो आवाज उसी की डिग्गी से आ रही होती है। वो जैसे ही डिग्गी खोलता है, भीतर आंचल छिप रही थी। तुम कौन हो? तुम चोर? नहीं नहीं, मुझे मारना मत बाबूजी, मैं तो बस सिर छिपाने की जगह ढूंढ रही हूँ। शहर में नई हूँ, सबसे पहले आप मिले तो कल मौका पाकर यहाँ छिप गई। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी, मुझे मारना मत, मैं चोर नहीं हूँ। वीर आंचल को ऐसे देखकर हैरान था। वो अपने फोन की रोशनी जलाकर उसके चेहरे से उसका दुपट्टा हटाता है और उसके नीचे के छिपे चेहरे को देखता है तो बस देखता रह जाता है। आंचल की घबराई भोली आंखें, चेहरे पर भोलापन, बिखरे बाल, बारीक होठ, ये सब वीर को हैरान कर रहा था। वो आंचल को अपना हाथ थमाता है। डरो नहीं, थाम लो इसे, मैं काटूंगा नहीं। और इस बार घबराई हुई आंचल आहिस्ता से वीर का हाथ थामती है और वीर उसे कसकर पकड़कर बाहर खींचता है। डैम मैन, डैम! यही तो ढूंढ रहा था मैं। तुमको कितना ढूंढा मैंने लड़की, 6 महीने। ओ गॉड, 6 महीने से मैं बस तुम्हारे लिए ही पागल हो रहा हूं। तुम कोई जादूगर नहीं हो क्या जो एकदम से मेरे सामने आ खड़ी हो गई? कहां थे तुम थी कहां लड़की? वीर आंचल का चेहरा थामकर उसे बस निहारते जा रहा था। बाबूजी, मैं भिखारी तो नहीं हूँ, पर कुछ खाने को दे सकते हो? बहुत भूख लगी है। वो मैं गांव से बस। व्हाटएवर, मुझे तुम्हारी बैक स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुमको खाना भी दूंगा और रहने को जगह भी। क्या मेरे लिए काम करोगी? काम? कैसा काम? ओह प्लीज, तुम्हें लगता है मुझे तुम जैसी घाघरा चोली टाइप्स लड़की में इंटरेस्ट है? नो वे मैन। पता नहीं लास्ट बार तुम नहाई भी कब होगी। आई जस्ट वॉन्ट टू ऑफर यू ए जॉब इन माई कंपनी। है? मतलब मैं मेरी कंपनी में तुमको काम देना चाहता हूँ, काम। आंचल ये सुनकर खुश थी, वीर भी खुश था और अगले दिन वो पूरी टीम के सामने आंचल को ले जाकर खड़ा कर देता है। सो गाइज, ये है हमारा फेस ऑफ द कंपनी, मिस व्हाटएवर। नाम में क्या रखा है? चेहरा देखो, आर न्यू मॉडल। इतना कहते ही सब आंचल के देहातीपन को ऊपर से नीचे तक घूरने लगते हैं। सब फुसफुसाकर उसका मजाक बना रहे थे। मॉडल? ये मॉडल क्या होता है वो जानती हूँ मैं बाबूजी। सरपंच की बिटिया भागकर मुंबई यही बनने गई थी, पर फिर उसके भूत चिपट गया तो आधे रास्ते से ही वापस आ गई। बड़ी बहकी हो गई थी फिर। ना बाबूजी, इस सब काम का हमको नहीं परवेगा। तुम झाड़ू पोछा बर्तन कटका बता दो, मजदूर लड़की हूँ, सब चकाचक कर दूंगी। मॉडल फाडल नहीं होगा हमसे। मैं चलती हूँ, नमस्ते। आंचल की ऐसी बातें सुनकर पूरी टीम आंचल पर हंस पड़ती है और वीर भी खुद की हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता है। अपना मजाक बनता देख आंचल अब रो बैठती है। दोस्तों, आंचल एक जिंदगी को छोड़कर यहाँ आ तो गई,